जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में मैं साद अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौतें होती है, बाप से पहले बेटा मरता है, औरत बेऔलाद रह जाती है, कच्ची उम्र में लोग मर जाते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप होता है, ये जितनी भी होनारतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए है। क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है, और परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। और यह जो बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होता है, जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब श्री जगत हितकारी में किया। उसको पढ़े और पढ़कर वाकिफ हुए, और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है उसको रिकॉर्डिंग करके भेजता हो, उसकी रिकॉर्डिंग सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि सबके घर में सुख शांति और समृद्धि रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ा हो किताब मुफीद आम मौसम में जगत हितकारनी और तसनीफ शाह अनूप दास मुतवतन मुल्क मारवा। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अनमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, अविशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी लतमाश, यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद संसार के लोगों को। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी थी और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 184। क्योंकि जिस राजा बादशाह ने किसी शख्स को राज कराया हुए तो वो राज तो अमर है, और वो भी राज के करने वाले पंच हैं। सो भाई मेरे हो, पंच और परमेश्वर एक है, परंतु जिसको कि राज दिया जाता है तो उसको सिर्फ नेकी की वजह से देते हैं। और पंच और परमेश्वर अपने नजदीक और गरीब गुरबा के नजदीक एक है, क्योंकि वो सबको एक ही जानते हैं और हक ब हक इंसाफ करते हैं। इससे पंच और परमेश्वर बराबर है। इससे पंचों का दिया हुआ राज किसी तरह से नहीं जाता है और अमर रहता है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने ऐसा जाल चलाया है कि दूसरे लोगों को बदनामी देने के लिए और उनके बच्चों को बदनामी देने के लिए दूसरों के हाथों से मरवाते, और सौदागर बच्चे खुद अलहदा के अलहदा रह जाते हैं। परंतु जिस तरह से कि रावण हनाकशक वगैरह ने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल कैद कर दी थी, जिस पर रावण हनाकशक वगैरह संसार के नजदीक नेकी वाले और धर्मात्मा वाले मालूम होते थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी जादू के जुल्म से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी फेर दी है, जिससे अब भी तमाम जहान के लोगों को यह सौदागर लोग भी मिसाल रावण वगैरह की तरह से धर्मात्मा मालूम होते, क्योंकि यह सौदागर बच्चे तमाम जहान को दिखाने के लिए और राक्षसी पाप प्रकट न होने के लिए जानवरों के ऊपर भी रक्षा करते हैं और धर्म पुण्य करते हैं। परंतु जो कि यह सौदागर लोग दरिया के ऊपर गुप्त पाप करा रहे हैं कि जिसको दुनिया अपने मुंह से स्वर्ग न बोलती, कि जहाँ 84 लाख कुंडिया बनाई हुई है और संसार में भी यह बात कहते हैं कि वहां पर रात लहू की कुंडिया है। सो भाई मेरे हूँ, वहां पर तो कोई स्वर्ग है
ना नर्क है, परंतु इन सौदागर महादान ने कि जो 84 लाख कुंडिया रावण हरणाकशा के मुआबिक बनाई है, उन कुंडियों के ऊपर तमाम दुनिया के नाम का पाप कराते, जिससे दुनिया में बुरा होता है। तो यह सौदागर महादान अपने कदीमी पाप को अपने कब्जे में रखते हैं और दूसरी जात के राजा बादशाहों को थोड़ा सा पाप का करना सिखा देते हैं, जिसे वो बोलकर यह जानने लगते हैं कि हमने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया, परंतु यह ख्याल नहीं करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप नहीं है, क्योंकि यह तो किसी ने हमको करके सिखाया है। खास महादान का मतलब यह है कि हम जाहिर नहीं होए और हमारे बच्चे न मारे जावे और दूसरों के बच्चे मारे जावे, यही मतलब दूसरों को सिखाने का है। सो इस बात को तो ख्याल बिल्कुल नहीं करते। हालांकि जाल ही जाल में 8-9 राजा बादशाह हिंदू मुसलमान के कौम के मारे गए। पेज नंबर 185, जय परमेश्वर, कि जिन्होंने इन सौदागरन महाजनान को थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखाया था, परंतु यह खबर नहीं थी यह सौदागर लोग बुद्धि फेर के सिखा देते हैं या किस तरह से, जिसका पता तक नहीं लगता है, क्योंकि 8-9 राजा बादशाह हिंदू मुसलमान के कौम के मारे गए, परंतु जाल का कराना बंद नहीं हुआ, जिसकी बदनामी उन्हीं के बादशाहों के सर पे ही, कि जो जाल के करने के सबब से रावण वगैरह मारे गए, तो भी जाल का चलाना बंद नहीं हुआ। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जब जाल के करने वाले को गारत कर दिया, तो फिर जाल का कराना क्यों कर हो रहा है, जिसकी वजह यह है कि कभी भी जाल के करने वाले नहीं मारे गए, और जिनको कि इन सौदागरों ने थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखाया था, वो जाल के सबब से गारत हो गए। सो खास वजह इस जाल की यही है कि कभी भी जाल इन बनियों का ही है, इसे जाल का कराना बंद नहीं हुआ और पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद चला दिया, फिर उसी तरह से अब तक जाता है, परंतु कभी भी जाल के करने वालों का अब तक किसी ने नहीं जाना, परंतु मुझको इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि राक्षसी पाप रावण का नहीं था, क्योंकि कदीमी जाल इन बनियों का ही है और इन सौदागर बच्चों ने ही रावण वगैरह को छल करके थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा दिया था। इससे रावण वगैरह इन सौदागर बच्चों के जाल में आके राक्षसी पाप को करने लगे, इससे रावण वगैरह मारे गए, क्योंकि रावण वगैरह को थोड़ा सा पाप का करना बुद्धि फेर के सिखा दिया था, जिससे रावण वगैरह भूल के राक्षसी पाप को करते रहे। इससे रावण वगैरह थोड़ा सा पाप का करना सीख के और अपने सर संसार के लोगों की बुराई लेके राक्षसी पाप करने से मारे गए। सो अब तुम सातों आठों वलायत के राजा बादशाहों को इन सौदागर बच्चों के कदीमी पाप से वाकिफ करता हो कि यह सौदागर बच्चे अपने कदीमी जाल से रावण वगैरह की तरह से सातों आठों वलायत के लोगों को और तुम अंग्रेजों को थोड़ा सा पाप का करना सिखाएंगे और बाद ग्यारह धोने का अपना राज करेंगे और रावण वगैरह की तरह से सातों आठों वलायत के लोगों को बदनामी देंगे। इससे तुम संसार के लोगों इन सौदागर बच्चों का कदीमी जाल जान के छोड़ाओ, ताकि संसार में भला होए, क्योंकि कदीमी जाल इन सौदागरन का है, क्योंकि इन्होंने कदीमी जाल को छोड़ा नहीं है और सच सच दुनिया को बताते नहीं है, क्योंकि गुप्ती पाप करते हैं, जिसको अपने जात के आदमियों के हाथों से कराते हैं। पेज नंबर 186, जय परमेश्वर, कराते। सो इनके वो नौकर है, क्योंकि समुद्र हजारों कोसों में पड़ा हुआ है कि नहीं मालूम कि कौन से टापू के ऊपर कराते हैं, क्योंकि धरती का पेट छोड़ा है। और इन मनियों का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नर कहते हो और रात लहू की कुंडिया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है और इसी पाप से बुद्धि फेर देते, जिससे कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप के जोर से इन सौदागर बच्चों ने बस में करी हुई। और जो कि किसी का जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि जमीन के पेट में बाय गोले का दर्द कर देवे तो जहाज वगैरह उस चक्कर में आके डूब जावे, तो फिर उसका पता किस तरह से लगे। और जो कि समुद्र में भूवर पड़ता है और चढ़ाई करता है, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से गड़बड़ाहट होता है, फिर उसी तरह से समुद्र को राक्षसी पाप का रोग नहीं किया हुए तो वो भी सीताए पड़ा रहे और भूवर वगैरह नहीं पड़े और ना चढ़ाई वगैरह करे,
परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इससे भूवर और आहार वगैरह हिलता रहता है और संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि पहले जमाने में हमेशा सूरज चंद्रमा अपने कायदे के मुताबिक उगते थे कि जब दिन निकलता था, जब सूरज उगता था और जब दिन छुपता था तो चंद्रमा उगता था कि जैसा पूनम का उगता है उसी तरह से सदा उगता था। तो संसार में भी कहते हैं कि सजग में चंद्रमा सदा पूरा उगता था। जब से चंद्रमा के नाम का पाप कराना शुरू किया है तो बदी एकम से चंद्रमा के नाम का पाप शुरू करते हैं तो अमावस तक 15 दिन पाप इस तरह से करते हैं कि बदी एकम के तो थोड़ा पाप करते हैं तो चंद्रमा थोड़ा सा करता है, फिर दूज को एकम से ज्यादा पाप करते हैं तो खुद ज्यादा करता है, फिर दूज से तीज को पाप कराते हैं जब चंद्रमा और ज्यादा करता है, फिर इसी तरह से ज्यादा चौथ को पाप करते हैं जब चंद्रमा और ज्यादा करता है, चौथ से पाचम को ज्यादा पाप कराते हैं तो और ज्यादा करता है। इसी तरह से बदी पुख्ते 15 दिन तक यानी अमावस तक दिन दिन ज्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं तो अमावस को इस कदर चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता है और चंद्रमा घटते घटते अमावस तक अंधेरी रात साफ हो जाती है और फिर एकम से पाप का करना छोड़ देते हैं तो फिर चंद्रमा बढ़ जाता है। तो सुदी एकम को थोड़ा सा पाप छोड़ देते हैं तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो रिकॉर्डिंग जरूर सुने और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हो तो संपर्क नंबर पे किताब प्राप्त करे निःशुल्क। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 054 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, एक बार गलत बोल दिया हूँ, वापस बोल रहा हूँ 89 054 53 801। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और इस किताब को जिस भाई को चाहिए तो नंबर बोल रहा हूँ उस पर संपर्क करके किताब निःशुल्क प्राप्त करे। 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।